गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रिलैक्सिंग द रेस्ट्रिक्शन, है ना, रिलैक्सिंग द restriction and control imposed on business industry, यानी कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे रिलैक्सेशन दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल पे, वो क्या कहलाता है। फिर से समझिए कि बिजनेस और इंडस्ट्री में जितने भी रेस्ट्रिक्शन है उसमें छूट दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है। लाइबरलाइजेशन कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। यानी कि जब बिजनेस और इंडस्ट्री में रेस्ट्रिक्शन पे छूट दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसको हम लोग लाइबरलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। प्राइवेटाइजेशन जो है वो कंट्रोल होता है प्राइवेटिवली, है ना, प्राइवेट कंट्रोल होता है, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि गुड्स का सेल जो है, गुड्स को हम लोग सेल कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लाइबरलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है, बताइए। तो लिक्विडिटी को जो काम होता है, लिक्विडिटी का, वो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, नॉट फिजिकल पॉलिसी का। तो टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बाद बाकी बी सी डी, यानी कि टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, ये सभी जो है वो फिजिकल पॉलिसी का एग्जाम्पल है। बट ऑप्शन ए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एमआरटीपी कमीशन। अब एमआरटीपी कमीशन जो है वो क्या है, पहले ये तो जानिए कि एमआरटीपी कमीशन क्या है। तो एमआरटीपी का फुल फॉर्म होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। एक तरह का ये क्या है, एक्ट है, ACT एक्ट। क्लियर है। ये क्या करता है, एमआरटीपी क्या करता है। तो एमआरटीपी जो है वो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस में क्या करता है, ये रुकावटें एमआरटीपी आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। संयोजनों का विनियमन जो है वो एमआरटीपी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज लाइबरलाइजेशन मीन। अब फिर से हम लोग लाइबरलाइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लाइबरलाइजेशन अभी हम लोग बताए क्वेश्चन नंबर 46 47 में कि लाइबरलाइजेशन जो है वो रेस्ट्रिक्शन को, अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन को रिलैक्सेशन देता है, छूट देता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, लाइबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड, इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन अ कंपनी टेक्स ओवर अनदर वन, है ना, when a company takes over another one, clearly become the new owner, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। the action is called merger, acquisition, strategic alliance। तो एक्विजिशन कहलाता है ना, जब नया ऑनर बनता है तो उसको हम लोग अधिग्रहण कहते हैं, ठीक है। मर्जर में न्यू ऑनर नहीं आता है, ठीक है। मर्जर में एक कंपनी जो है वो दूसरे कंपनी में विलय हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। बट एक नाम जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। एक का गुडविल जो है वो कंटिन्यू रहता है, नेम फेम कंटिन्यू रहता है मर्जर में। और स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है कि बहुत सारे कंपनियां एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पे काम करती है, ठीक है। और
सभी कंपनियों का अपना खुद का आइडेंटिटी होता है। वो कंपनियां ऐसा नहीं है कि पूरा एक में मर्ज हो गई है, सभी कंपनियों का खुद का आइडेंटिटी होती है, लेकिन एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पे जब वर्क करती है, सभी मिल करके वर्क करती है, उसको स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट? कौन सा जो है इंटरनल इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है? तो बताइए, मनी एंड मार्केट जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं है। बाद बाकी ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो करेक्ट है, इंटरनल इन्वायरमेंट का एलिमेंट है। मार्केटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और पर्सनल कैपेबिलिटी जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट का एलिमेंट है। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज फ्रेंचाइजी? अब फ्रेंचाइज जो है वो क्या है? तो फ्रेंचाइज जैसे अगर हम कोई कंपनी ओपन किए हैं, वो कंपनी जो है वो अलग अलग कंट्री में जाकर के स्टैब्लिश करवाना है। अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं, फ्रेंचाइज के माध्यम से करवा रहे हैं, मतलब कि फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि अथॉरिटी दिया जाता है उसमें कि मेरा नेम फेम, मेरा गुडविल, मेरा ब्रांड, मेरा ट्रेडमार्क का यूज करके आप भी सेम प्रोडक्ट को सेल आउट करो। तो ऑप्शन करेक्ट सी है। लाइसेंस, एक लाइसेंस दिया जाता है दैट अलाउ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू कैरी आउट कॉमर्शियल एक्टिविटीज यूजिंग द कंपनीज ब्रांड। क्लियर है? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहलाती है? बताइए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यानी कि कोई कंपनी जैसे रिलायंस है, अडानी है, अंबानी ग्रुप है, जितने भी ये बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, उनका एक इन्वायरमेंट के प्रति, अपना एक सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोशल वेलबींग के लिए कुछ वर्क करे। तो शायद 2% जो है वो अपना सोसाइटी के लिए वर्क करती है, यानी कि चैरिटी में देती है। ठीक है? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अ कंपनी इनिशिएटिव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डज B2C स्टैंड? है ना, B2B मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, यानी कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है। सपोज दैट अगर आप दुकान से जाते हो और चावल लेकर के आते हो, तो वो चावल को खाएगा कौन? आप खाओगे, तो आप कंज्यूमर हुए। ठीक है? और बिजनेस टू कस्टमर का मतलब ये आपका रिटेल में ज्यादा सुटेबल है ना। रिटेल जो मार्केट होता है जहां से आप डायरेक्ट बिजनेस से आप कंज्यूमर हो, वहां जा रहा है, तो ये B2C बिजनेस कहलाता है। क्लियर है? जो रिटेल बिजनेस जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, which of the following factor is not typically considered a part of the business environment? कौन सा फैक्टर जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? बताइए, कौन सा फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? तो एम्प्लॉय सैलरी जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। आप कंफ्यूज होंगे, बट ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन पॉलिसीज। है ना, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन पॉलिसीज। टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज जो है उसके लॉ को ये करता है ना। एक कारोबारी माहौल में, हिंदी में समझिए, कारोबारी माहौल के कानूनी और नियामक ढांचे में निम्नलिखित में से संबंधित कानून शामिल है, तो टैक्सेशन शामिल है। क्लियर है? कराधान नीतियां शामिल है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। है ना, इकोनॉमिक फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड। अब इकोनॉमिक फैक्टर किसको इन्फ्लुएंस करता है बताइए आप? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कीजिए। इन्फ्लेशन रेट को। इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो इन्फ्लेशन रेट को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है? मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये क्या है मैक्रो इकोनॉमिक? तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो होल को कैलकुलेट करता है, होल को कैलकुलेट करता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पॉपुलेशन, ये टोटल इनकम निकालना हो, कंट्री का टोटल इनकम निकालना हो, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे, है ना। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, कंट्री का होल इनकम, ये सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक का फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन बोलता है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट बाय। ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में सेल करते हैं, बहुत सारे कंट्री में जाकर के हम लोग बेच सकते हैं, बहुत सारे कंट्री में इंप्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी मंगवा सकते हैं। ये क्या है कि ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही इम्पॉसिबल हो पाया है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट में कैसे इंपैक्ट डालता है? तो इंक्रीजिंग मार्केट कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन को इंक्रीज करता है ग्लोबलाइजेशन। कैसे इंक्रीज करता है? सपोज दैट अगर इंडिया में एक फोन बनता है 10,000 में, अब वही फोन चाइना में जो है वो 6,000 में बन रही है, ठीक है। तो ये चाइना जो है वो इंडिया में आकर के अपना फोन को सेल आउट कर रही है, ठीक है। तो इंडियन के लिए, इंडियन फोन मैन्युफैक्चर कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्योंकि हम लोग तो कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है वो सस्ता में जाएगा, है ना, जो सस्ता है वहां जाएगा। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंक्रीजिंग मार्केट कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन को इंक्रीज करता है। क्लियर है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे कल। तो आज के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह का चैनल है जहां फ्री एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी बताइए कि यहाँ ऐसा है प्लेटफॉर्म जहां फ्री मिल रहा है। और अगर आप 1000 क्वेश्चन का सीरीज को अच्छे से वीडियो को ध्यान से पढ़ोगे, जहां सभी ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और पढ़ोगे तो आपका इस बार जो यूजीसी नेट जेआरएफ में एग्जाम जो है वो 100% निकलेगा। क्लियर है। आपको बस केवल 1000 क्वेश्चन का सीरीज को अच्छे से पढ़ करके एग्जाम निकालना है। क्लियर। कोई डाउट है इसमें? आप तब तक के लिए धन्यवाद। अपना पढ़ाई को और भी एक्सीलरेट कीजिए और भी पढ़ाई को मजबूत कीजिए।